Religiously Speaking with सौरभ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ रेडियो सिटी का यह पॉडकास्ट स्पेशली फॉर यू। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 6 स्वरूपों की कहानी आपको रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के एपिसोड्स में सुना चुका हूँ। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में मिलता है। आपको उनके 9 स्वरूपों में से जिन स्वरूपों की कहानी अब तक सुनाई है वो हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंदमाता और माँ कात्यायनी। अब आगे माँ दुर्गा अपने 7वें स्वरूप में कालरात्रि के रूप में पूजित हैं। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग गहरे अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। तीनों नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। नीचे वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। ऊपर की तरफ के बाएं हाथ में खड्ग, कटार और नीचे वाले बाएं हाथ में लोहे का कांटा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वे सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए उनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनके स्वरूप को देखकर भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता हमें तो नहीं ही है। हाँ, दुर्जनों को अवश्य है। ठीक कहा ना? नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि ग्रह बाधा को दूर करने वाली हैं। इनके भक्त को जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय कभी नहीं होते। माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त भय मुक्त हो जाता है। अब बात माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की। माँ महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है। इनके गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की जाती है। इनके समस्त वस्त्र आभूषण भी श्वेत ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृष है। इनकी ऊपर की दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल है। ऊपर वाली बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली बाईं भुजा वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती स्वरूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न और तुष्ट होकर भगवान शिव ने जब इनके शरीर को माँ गंगा के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमय और गौर हो उठा। तब से ही इनका नाम महागौरी पड़ा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की विशेष पूजा आराधना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है और त्वरित फलदायी है। माँ महागौरी की आराधना करने वाले के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दुख इत्यादि उसके पास कभी नहीं आते। वो सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी की आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। अच्छा, एक बात बताइए, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के नाम आपको पता है ना? चलिए बता देता हूँ। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के नाम हैं: प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। 8 स्वरूपों की कहानी आपको सुनाई। अब 9वां स्वरूप। माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री के नाम से पूजित हैं। माँ सिद्धिदात्री समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। वे सिद्धियां कौन सी हैं? मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सिद्धियों की संख्या 18 बतलाई गई हैं। चलिए वो भी बता ही देता हूं, फिर आगे की बात। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार 18 सिद्धियों के नाम हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को ये सारी सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और तभी भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड में
अर्धनारीश्वर के रूप में पूजित हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन रहती हैं। इनकी नीचे वाली दाहिनी भुजा में चक्र, ऊपर वाली दाहिनी भुजा में गदा है। नीचे वाली बाएं भुजा में शंख और ऊपर वाली बाएं भुजा में कमल पुष्प है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की शास्त्रोक्त विधि विधान से विशेष पूजा की जाती है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री का क्रम अंतिम है। प्रथम दिन से 8वें दिन तक उपासक माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की विधि विधान से उपासना करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की उपासना में प्रवृत्त होता है। ये थी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कहानी एकदम संक्षेप में। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की बात तो यहाँ पूर्ण हो गई, लेकिन माँ जगदम्बा के स्वरूप अनंत हैं। अगले एपिसोड में ऐसी ही कुछ और कहानियां आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जय राम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.